मग उद्या राहुल गांधींच्या हातात तुम्ही देश देणार आहात का नरेंद्र मोदींच्या हातात देश देणार आहात? राहुल कमर्शियल बिल्डिंग की क्या चीज़ होती है, उसकी कोई पेट्रोलिंग नहीं है, कोई चेक्स नहीं है। सभी बस हम लोग नो बीजेपी सपोर्टर हैं, बलरामपुर से हैं। दोस्तों 3 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में बीजेपी के एक नेता ने पीएम मोदी को लेकर ऐसा सवाल पूछा जिस पर जो जवाब मिला उसे सुनकर वो खुद जोर जोर से हंसने लगी। दूसरे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि दिल्ली पुलिस जो गृह मंत्री अमित शाह के अधीन काम करती है, आखिर अमित शाह और सरकार के बारे में क्या सोचती है। एक जवान की जुबानी आपको वो बात सुनाऊंगा। और तीसरी वीडियो में आपको लेकर चलेंगे लखनऊ, जहां एक इमारत में आग लग गई। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे तो वहां कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सोशल मीडिया पर अलग ही तरह के दावे किए जाने लगे। तो दोस्तों मैं आपको 3 वीडियो दिखाऊंगा और तीनों वीडियो में बीजेपी के 3 बड़े नेता निशाने पर आते दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों 3 अलग अलग वीडियो हैं और तीनों अपने अपने तरीके से बेहद रोचक हैं, क्योंकि इन तीनों वीडियो में बीजेपी के बड़े नेताओं पर सवाल उठते नजर आ रहे हैं। इन वीडियो को देखने के बाद कई लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए आने वाले दिन आसान नहीं रहने वाले। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। राहुल गांधी हा एकच पर्याय दिसतोय मला। मग उद्या राहुल गांधींच्या हातात तुम्ही देश देणार आहात का नरेंद्र मोदींच्या हातात देश देणार आहात? राहुल अरे वा. ये वीडियो महाराष्ट्र के कोल्हापुर से वायरल हुआ है और सोशल मीडिया पर तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। यहाँ एक जनसभा के दौरान बीजेपी की एक महिला नेता ने हजारों लोगों के सामने एक सवाल रखा, जैसे कि अक्सर चुनावी सभाओं में देखने को मिलता है। नेताओं द्वारा जनता से सवाल पूछने का चलन बढ़ गया है। कई बार राजनीति में ऐसे सवाल मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का जरिया भी बन जाते हैं। जब जनता को किए वादों पर सवाल उठने लगते हैं तो नेताओं की कोशिश रहती है कि बहस किसी दूसरे मुद्दे पर चली जाए। इसी तरह बीजेपी की महिला नेता ने जनता से पूछा कि देश की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में देखना चाहते हैं या राहुल गांधी के हाथों में। शायद उन्हें उम्मीद थी कि जवाब में नरेंद्र मोदी का नाम सुनाई देगा, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने एक सुर में राहुल गांधी का नाम ले लिया। ये सुनकर महिला नेता पहले चौंकी और फिर हंसने लगी। एक बार फिर ये वीडियो देखिए। राहुल गांधी हा एकच पर्याय दिसतोय मला। मग उद्या राहुल गांधींच्या हातात तुम्ही देश देणार आहात का नरेंद्र मोदींच्या हातात देश देणार आहात? राहुल अरे वा. तो देखा दोस्तों, महाराष्ट्र के कोल्हापुर के लोगों ने इस सवाल का क्या जवाब दिया। अब महाराष्ट्र से सीधे दिल्ली चलते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। इस प्रदर्शन में अच्छी खासी भीड़ जुट रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को इस बात का ना तो कोई घमंड है और ना ही कोई शिकायत कि जितनी संख्या में लोग आने चाहिए उतनी संख्या में नहीं आ रहे, क्योंकि अभिजीत को ये मालूम है कि सोशल मीडिया के दौर में उनका संदेश करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा है। सरकार और उसके मंत्रियों को लेकर जो सवाल वो उठाना चाहते हैं वो लगातार जनता तक पहुंच रहा है। इसी दौरान जो दूसरा वीडियो सामने आया वो दिल्ली पुलिस के एक जवान और कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों के बीच बातचीत का बताया जा रहा है। जरा आप भी सुनिए। हम समझ जाएंगे हमारे साथ। आप इसके अपने साथ जी स्टूडेंट है कहीं से भी हो। ठीक है मैं समझ ठीक है मैं समझ चोर है, मोदी चोर है, हमारे साथ होंगे। धर्मेंद्र की बात है, पुलिस हमारे साथ है। ये तो अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। ये तो अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है।
की बात है, पुलिस हमारे साथ है। ये तो अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। ये तो अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। तो दोस्तों, सुना आपने, लोगों की बातें सुनने के बाद पुलिस वाले ने उनके कान में जाकर धीरे से क्या कहा, क्या फुसफुसाने लगा। जब बात खत्म हुई तो वहां मौजूद लोग कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। यानी दोस्तों, जो बात दिल्ली पुलिस के जवान ने कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक के कान में कही होगी, वो कुछ अलग ही लेवल की रही होगी। सोशल मीडिया पर लोग भी तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि शायद वो ये कह रहा होगा कि भाई, जब से अमित शाह के हाथ में दिल्ली पुलिस आई है, तब से हमारी हालत बद से बदतर हो गई है। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि शायद उसने कहा होगा, हम तो आपके साथ हैं, लेकिन मजबूरी है कि नौकरी की वजह से उनके साथ खड़े हैं। अब उसने वास्तव में क्या कहा, ये तो वही जानता, लेकिन लोगों का सवाल ये है कि अगर कोई सामान्य बात थी तो फिर कान में फुसफुसाकर कहने की जरूरत क्यों पड़ी। खुलेआम भी कही जा सकती थी, क्योंकि पुलिस विभाग सरकार के अधीन काम करता है, इसलिए कई लोग अपने अपने हिसाब से इस वीडियो की व्याख्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर कोई पुलिसकर्मी सरकार के खिलाफ खुलकर कुछ बोल दे तो उसके करियर पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि इस वीडियो को लेकर चर्चाएं लगातार तेज होती जा रही है। अब दिल्ली से आपको लेकर चलते हैं लखनऊ। यूपी से होकर ही दिल्ली की सत्ता का रास्ता गुजरता है। 2024 के चुनाव में यूपी के नतीजे ने राष्ट्रीय राजनीति की दिशा पर बड़ा असर डाला था। लखनऊ में हाल ही में एक इमारत में आग लग गई। इस हादसे में कुछ छात्रों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। मुलाकात के दौरान एक व्यक्ति ने खुद को बीजेपी का समर्थक बताया, लेकिन उसके बाद वो जो कुछ कहने लगा, उसी समय वीडियो की आवाज़ धीमी या म्यूट होती हुई दिखाई देती है। पहले आप ये वीडियो देखिए। कमर्शियल मिलने के क्या कुछ होते हैं, उसकी कोई पेट्रोलिंग नहीं है, कोई चेक्स नहीं है। सभी बस किताबों का पालन करें। हम लोग प्रो बीजेपी सपोर्टर हैं, बलरामपुर से हैं। हम आपको जितना सपोर्ट करते हैं, नहीं बिल्कुल संवेदना। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि लखनऊ अग्निकांड में जान गंवाने वाले छात्र के परिवार ने सीएम योगी से सवाल पूछा कि हम कट्टर बीजेपी समर्थक हैं, आपको हर तरह से समर्थन करते हैं, लेकिन और फिर माइक म्यूट हो गया। वीडियो का बाकी ऑडियो काट दिया गया। मंदिर और बुलडोजर के नाम पर वोट दिया था, अब जवाबदेही की उम्मीद क्यों? माइक म्यूट होना तो तय था। सवाल पूछे जा रहे हैं लखनऊ की इस माँ का ऑडियो क्यों म्यूट किया गया? ये माँ जो कह रही थी इसलिए, या उसे जो जवाब मिला उसलिए? इस माँ ने लखनऊ के भयानक अग्निकांड में अपना लाडला खोया है। वो अपनी व्यथा, अपना आक्रोश भी मुख्यमंत्री के आगे बयान नहीं कर सकती। आखिर मुख्यमंत्री ने उसके आक्रोश पर पलटवार कर क्या कहा जो आपको ऑडियो म्यूट करना पड़ा? किसका फोन आया था? बगल में खड़े संजय प्रसाद का या फिर विशाल सिंह का? ना तो योगी हमेशा सीएम रहेंगे और ना ये निरंकुश सत्ता हमेशा के लिए है। ये सब बदलेगा और उस दिन के लिए कम से कम शर्म का इतना आईना तो बचा कर रखना चाहिए जिसमें आप अपना चेहरा देख सके। तो दोस्तों, 3 वीडियो आपने देखे। पहला वीडियो महाराष्ट्र से था, जहां बीजेपी के नेता को जनता से ऐसा जवाब मिला जिसकी शायद उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। दूसरा वीडियो दिल्ली से था, जहां एक पुलिसकर्मी की कानाफूसी ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। और तीसरा वीडियो लखनऊ से था, जहां एक मां का दर्द, उसका सवाल और फिर अचानक म्यूट होता ऑडियो लोगों के मन में नए सवाल खड़े कर गया। अब इन तीनों वीडियो में एक बात कॉमन है, तीनों जगह जनता, समर्थक या आम लोग ही सवाल पूछते दिखाई दे रहे हैं। और राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती तब खड़ी होती है जब सवाल विपक्ष नहीं बल्कि वही लोग पूछने लगे जो कभी आपके सबसे बड़े समर्थक हुआ करते थे। महाराष्ट्र में लोगों ने बीजेपी के नेताओं को जवाब देकर चौंकाया। दिल्ली में पुलिस वाले की फुसफुसाहट चर्चा का विषय बन गई और लखनऊ में एक पीड़ित परिवार के सवालों ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी। इन घटनाओं से साफ है कि जनता सिर्फ भाषण नहीं, जवाब भी चाहती है, सिर्फ दावे नहीं, नतीजे भी चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि जनता की बढ़ती उम्मीदें और बढ़ते सवाल हैं। क्योंकि चुनावी जीते भाषणों से मिल सकती है,
लेकिन जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए जवाब देना पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया का शोर है या फिर जमीन पर बदलते माहौल की आहट? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। मग उद्या राहुल गांधींच्या हातात तुम्ही देश देणार आहात का नरेंद्र मोदींच्या हातात देश देणार आहात? राहुल